स्वागत है आप सभी का चंद्रायन एकेडमी पर। देखते हैं आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए कुछ हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा के प्रमुख अवयव हैं, तो ऑप्शंस हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। सेकंड, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य। थर्ड, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार। और फोर्थ है वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। राइट आंसर है हमारे पास में वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो वर्ण होता क्या है? अब भाषा की जो हमारे पास ना विखंडित होने वाली सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिसे हम भाषा की न्यूनतम, लघुत्तम, छोटी इकाई जो होगी वो वर्ण कहलाती है। अब बात करें हम शब्द किसे कहते हैं? सार्थक वर्णों या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं पद। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो सीता घर जाएगी, यह वाक्य सीता, घर और जाएगी 3 पदों से बना हुआ है। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? ऑप्शंस हैं सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। तो राइट आंसर है हमारे पास में अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर स्थान क्या होगा? तो दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर स्थान ऑप्शंस हैं आपके पास में तालव्य, दंत्य, कंठ्य, ओष्ठ्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत्य। अब कैसे पहचानेंगे ये किस स्थान में इनका प्रयोग हुआ है, कौन सा उच्चारण स्थान वर्णों का होता है? तो हमारे पास 25 स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं। एक ट्रिक देखते हैं। के, टी, एम, डी, ओ। हम वर्ग पढ़ते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। के से क्या हो गया? कंठ। अब चा वर्ग में भी जितने भी व्यंजन आएंगे तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, यानी कि टी से क्या हो गया? तालु। और अब बात करें टा वर्ग, तो टा वर्ग से क्या हो जाएगा? एम। मूर्धन्य टा वर्ग में आने वाले व्यंजन हो जाएंगे। अब ता वर्ग की बात करें तो ता, दी से क्या हो जाएगा? दंत्य। तो डी से क्या हो गया? दंत। अब ता, था, दा, धा, ना, आपका क्वेश्चन था दा, तो दंत्य हो जाएगा। पा की बात करें तो पा से क्या होगा? ओष्ठ। तो पा वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे वो सब ओष्ठ के हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या होगी? के, टी, एम, डी, ओ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? या, रा, ला और शा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा शा। तो लेकिन अब आप देखिए अंतस्थ व्यंजन होते क्या है? ऐसे वर्ण जिन्हें स्वर तथा व्यंजनों के मध्य में रखा गया है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? या होता है, रा होता है और ला होता है और क्या होता है? और वा होता है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाव रोटी कैसा शब्द है? ऑप्शंस हैं देशज, तत्सम, तद्भव, संकर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? शंकर। अब संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द आपके वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट, घर। तो ये आपके कैसे हो गए? शंकर शब्द हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव ऑप्शंस देखिए दधि, दूध, दुग्धि, क्षीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु को
हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यह पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कामता प्रसाद, जैसे कि हम कहते हैं हिंदी कालिदास को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो यहाँ पर शेक्सपियर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई है। यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो भाववाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में आपके पास हिंदी का पाणिनि, तो पाणिनि यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं, क्योंकि हम यहाँ कामता प्रसाद के लिए पाणिनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टा दही किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शंस हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, तुलनात्मक। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा गुणवाचक। यहाँ हम दही की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अब जब हम विशेषता बता रहे हैं कि दही खट्टा है, मीठा है, कैसा है, तो दही का एक गुण बता रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो अब देखो कुछ लड़कियां, तो लड़कियां कैसी हैं? लड़कियों की हम काउंटिंग कर सकते हैं, उन्हें गिन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ प्रयुक्त हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ मात्रा के लिए फिर हम लड़कियों को परिमाणवाचक बता देंगे। लड़कियों की गिनती की जा सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ लड़कियाँ यानी कि कुछ कैसा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन इसे कैसा विशेषण बोलेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? रहना, भेजना, चुभोना, रखना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रहना। जो रहना है वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अब प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। जैसे राम ने मोहन को भिजवाया, तो राम ने खुद मोहन को नहीं भेजा, किसी के माध्यम से मोहन को भिजवाया है। ऐसे ही चुभोना का चुभवाया, रखना का रखवाया। तो यहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से करवा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सही नहीं है? ऑप्शन है अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। अव्यय अविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस सास प्लस टांग, स प्लस अष्ट प्लस अंग, स प्लस अष्टांग और स प्लस अष्ट प्लस अंग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बी, स प्लस अष्ट प्लस अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग और स्वर, विसर्ग और व्यंजन। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। यानी कि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? रात, सोना, लड़का, साधु। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सोना। ऐसे ही आपका एक और एग्जाम्पल हो गया हस्ताक्षर, इसका प्रयोग भी हम बहुवचन के रूप में ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे घर में कौन है? वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयोग हुआ है? तुम्हारे घर में कौन है, तो तुम्हारे घर में कौन है यहाँ पर कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।